प्रोफेसर गुप्ता, अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूं तो 2022 में 7,50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश गए, 2023 में 8,90,000 से ज्यादा गए और 2024 तक, जनवरी 2024 तक 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे, भारतीय बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये ट्रेंड जो है, इसका जो इसमें जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो इसके पीछे जो कॉज है, इसके पीछे रीजन क्या है, कि अब्रॉड जाने का जो एक क्रेज है उसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, पहला जो रीजन है, यहां सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, कि क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव फैसिलिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल है। सो सम स्टूडेंट्स वांट इट, वो जाते हैं, उनको लगता है कि जो अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, कई बार कंपल्शन गार्जियंस का भी हो जाता है और इसलिए वो वहां का राह पकड़ते हैं। अगर हमारे कैंपसेस में आप देखिए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है स्किल साइड में, कुछ ही सालों में हुआ है। कभी एजुकेशन की तरफ इतना किसी सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया, इसलिए स्टूडेंट्स को एक, और फिर वो दैट है, वो बदल गया, सॉरी हिंदी में बोलूंगा, वो बदल गया स्टेटस में। अगर एक गांव में एक बच्चा बाहर से पढ़ के आता है तो एक वहां के जो साथी हैं, उनके जो भी साथ के लोग हैं, एक वो स्टेटस उनको प्रदान करता है समाज, और वो वहां से उनको ललक लगती है। दूसरी कि इसके अलावा आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर, हम भारत की बात कर रहे हैं, एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं कैंपस के अंदर लोगों के मन में, यूथ के मन में भाव आता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहां का है उसको आप चेंज कर नहीं सकते, और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपको मालूम ही है कि कई बार तो 50% में मेडिकल की डिग्री दे दी जाती है। तो ये जो इस तरीके की बात है, उनको फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो फिर राह पकड़ते हैं बाहर की। तीसरा, जो धनाढ्य होते हैं, उनको एक सिंबल उनको मिल जाता है कि हम जाकर के अपने बच्चे को बाहर पढ़ाएं। फिर जेनरेशन टू जेनरेशन भी इच्छा जागृत हो जाती है बच्चों की कि वो बाहर जाएं। उनमें से एक मैं भी बैठा हूं ऐसा ही बंदा। इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे अच्छा है, सोशल कॉज है। जाति जो होती है वो केवल समाज तक रहती है, उसको अगर आप नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर ले आए और एजुकेशन प्रोवाइड करने पर आप वहां पर अंतर करें स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्या ठीक है? नहीं हो सकता ठीक। ये गोत्र केवल अपना परिवार के लिए होता है, जाति समाज के लिए होती है, लेकिन नेशन के लिए क्या किया है? कभी कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हो रहा है? मैं एक छोटी सी, आपको बहुत छोटा सा एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। दो मित्र थे। एक मित्र के यहां पर पोता होने वाला था, गए। ये आपको अच्छा लगेगा सुन करके, थोड़ा चेंज है। तो उनके यहां पर इतना उस समय समाज के अंदर होता कि नहीं, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए जी। तो गए वहां, एक नर्स आई, दौड़ दौड़ करके दौड़ी आई, बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। हाँ बताइए, क्या बेटा हुआ है? अच्छा। अब गुप्ता जी ने 1 रुपया निकाला, दे दिया। अब उस समय तो इतने पैसे, एक बोरी भर के अनाज आ जाता था। फिर दूसरी कुत्ती आई, हेलो सर, हिंदी में बोल रही थी, बधाई हो। मैंने, अब क्या हुआ? बोले आपके लड़का हुआ है। तो ठीक है, पता लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लड़का हुआ है और अपनी मां से बार बार पूछ रहा है मेरा मोबाइल कहां है। ये संस्कृति ले ली, ये कल्चर पैदा हो गई।
फैमिलीज ने पैदा की। पहले टीचर माँ होती है, दूसरा टीचर स्कूल का होता है, तीसरा फिर ग्रेजुएशन का जिसको प्रोफेसर कहें वो होता है। कभी आपको राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र क्षेत्र के बारे में कोई बताया गया? जब हम पढ़ते थे, हम बैठे, उस समय 3 किताबें मिलती थी। आप इसको कनेक्ट कीजिए प्लीज, कनेक्ट कीजिए, स्किल कहां से आएगी? एक हमारा साहित्य, हमारे पूर्वज, और हमारे इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ाया जाता था मैं उसको कहना नहीं चाहूंगा। इसके अलावा क्या था? बस मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेजी हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप वहां से चलिए पीछे से कि सरकार ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया। केवल उनको छोड़ दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके गार्जियंस के ऊपर। तो जैसी जिसकी इच्छा थी उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाया। ये आप मान के चलिए इस चीज को। कई बार आपस में 2 मित्र बैठे हैं, एक ही क्लास के अंदर हैं, एक बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करता है, एक पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करता है। पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करने वाला को आसानी से मिल जाती है, तो दूसरा समझता है मैं तो इससे थोड़ा तेज था, तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? आखिर ये फॉरेन में जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? और जो आपने कहा कि फॉरेन के अंदर ऑक्सफोर्ड और वो छोड़ दीजिए जो भी आपने निश्चित कहा है, आपको लगेगा कि क्वालिटी के हिसाब से इंडिया में भी लोग हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं। एक और आपको एग्जांपल दूं, बहुत छोटी सी, जो यहां पर टीचर बैठे हैं, वी ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी। एक बार मैं पिलानी में था, 1983 की बात है। तो पिलानी में जब मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जमीन पर बैठे हुए, फर्श पर, भीड़ है। और आगे बढ़ा तो एक में लगा 20-25 बैठे हैं। तो मेरे अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ और मैंने पूछा, भाई क्या है? बोले सर यहां पर पिलानी में, बिट्स में जो क्लासेस लगती हैं वो टीचर के हिसाब से लगती है। टीचर को रूम अलॉट होता है, जैसे लेबोरेटरी हो गई, और एक सब्जेक्ट का एक ही पीरियड होता है, उसके 4 अगर टीचर हैं तो जो बढ़िया होता है उसके यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इकट्ठे होते हैं, कहीं पर कम रह जाएंगे, कहीं पर कम रह जाएंगे। यू कैन कंपेयर एंड इट इज ट्रू। अगर ऐसे ही शुरू से ही हमको इस तरफ ध्यान दिया जाए कि हम एबिलिटीज को अपनी को कैच करें, और स्टूडेंट्स के सामने भी प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो है नहीं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट में एक शॉर्ट एनालिसिस होता है। भाई स्ट्रेंथ हर आदमी में होती है, वीकनेस भी होती है, और उसके सामने थ्रेट्स भी होती है, फिर अपॉर्चुनिटीज भी होती है, फिर थ्रेट्स होती है। जो स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज को और अपनी वीकनेसेस को टर्न कर लेगा, अपनी थ्रेट्स को भी स्ट्रेंथ में हिम्मत रखता है, वो आगे निकल जाता है। ये काफी अच्छी बात बताई सर। और जो और नहीं करते वो रह जाते पीछे। आज हालत क्या, अभी सर कह रहे थे राजपूत जी कि इतने स्कूलों में टीचर नहीं है। अरे भाई आपने प्राइवेट में दिया एजुकेशन को 85-86 में, आज उन कॉलेजेस को, उन स्कूल्स को भी आपने जकड़ लिया। जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी होती है, आपने उन पर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए। किसने मना किया था टीचर रखने के लिए सरकारी स्कूल्स में, जो आज क्यों नहीं है वहां पर? अब आप कह देंगे साहब ये तो हुआ ही नहीं 50 साल में, बस फिर वही पॉलिटिकल। अरे भाई स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर जिस देश में एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल सकती, उस देश में बहुत से ऐसे बच्चे क्यों रहेंगे? वो बाहर की राह देखेंगे, जहां उनको अच्छा मिलेगा वहां जाएंगे। मतलब बहुत सारी कमियां हैं जो है वो सबके सामने।